Hi, how are you all? I'm Priyanka Anil Dhaka. Trust all of you are doing good. And let's see who all joins, and then we will start the session on dream interpretations. Wonderful, wonderful. I already see people joining in, and I'm also just going through the dreams which I have received. There are a lot, many dreams which I have received, and I'm just not too sure कि मैं सबको कवर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. कोशिश पूरी रहेगी. Hi to everyone. Thanks for joining in. Thank you so much. Thanks for so much of love. Great. Wonderful. So एक तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन के बारे में बात तो करनी है. आई हैव मोर देन 50 ड्रीम्स विद मी. 50 से ज़्यादा ड्रीम्स हैं मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई हुई हैं, एंड आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल. नहीं तो हम नेक्स्ट सेशन पे डालेंगे. और मुझे लगता है मैं काफ़ी सारे तो कर दूंगी आज. दे आर नॉट मैनी दो, बट ऑल आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत सारे और बहुत इंटरेस्टिंग ड्रीम्स आए हुए हैं. हाई टू एवरी वन. ग्रेट. थैंक्स फॉर सो मच ऑफ लव. आई लव दैट. ओके. सो सबसे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिसका मैंने प्रॉमिस बोला हुआ था आपको. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एंड एक पोस्ट थी जिसके में बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं. ऑन द पोस्ट वॉज ऑन सीता माता एंड गौतम बुद्ध. तो सबसे पहले किसी भी रिलीजन को कोई भी टारगेट नहीं है. सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी क्लियर. बिल्कुल भी कोई टारगेट नहीं है किसी भी रिलीजन को. ना हिंदुइज्म पे, ना बुद्धिज़्म पे, ना किसी और रिलीजन पे. मैं कभी भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात ही नहीं करती हूँ. आई एक्चुअली स्टे अवे फ्रॉम एवरी एंड ऑल काइंड ऑफ पॉलिटिकल डिबेट्स. मैं उससे बाहर रहना पसंद करती हूँ. हाँ, जिस धर्म में जो चीज़ अच्छी लगती है उसको मैं उठा लेती हूँ. तो वो चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ. और सिर्फ आई जस्ट कंसनट्रेट ऑन द पॉजिटिव थिंग्स. क्योंकि हर एक किसी की ना एक अपनी अप्रोच होती है, एक अपनी जजमेंट्स होती हैं, एक अपनी नज़रिया होता है किसी भी चीज़ को देखने का. हाय एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन, एंड थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग. एंड इट रियली मेक्स me feel so much better when I feel that we all are connected. It's not like that कि मैं हूँ और आप मेरे लिए हो. It's like हम एक दूसरे के लिए हैं. So it is something like that. So मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जिस तरह का कनेक्शन है. I just love it. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले मैं ये बात कर रही थी व्हेन दैट पोस्ट, यस, दैट पोस्ट केम फ्रॉम डेफिनेटली अ सेइंग फ्रॉम ओशो. जो वो पोस्ट थी कि अगर सीता अपने घर से बाहर निकलती है तो वो कलंकित हो जाती है, और अगर बुद्ध हो आ जाते हैं तो वो तथागत हो जाते हैं. सो सबसे पहले इसमें किसी भी रिलीजन को किसी भी तरह से टारगेट नहीं करा जा रहा है. ऊंचा या नीचा दिखाना तो आप बात ही छोड़ दो. टारगेट ही नहीं कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं. बट येस, दे आर द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द हिस्ट्री. मैं रामायण को भी बहुत रियल मानती हूँ. उतना ही रियल मानती हूँ जितना मैं गौतम बुद्ध को मानती हूँ. अगर विष्णु के अवतार राम को कहा गया, तो विष्णु के अवतार गौतम बुद्ध को भी कहा गया. सो पहली चीज़ तो यहाँ पे बहुत बड़ी क्लैरिटी आ जाती है कि अगर हम बुद्धिज़्म की बात कर रहे हैं और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वी आर टारगेटिंग ऑन एनी रिलीजन, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बिकॉज 10 अवतार में श्री राम का नाम भी आता है और 10 अवतार में ही गौतम बुद्ध का नाम भी आता है. बट हाँ, जो बात हो रही है ना, वो समाज की बात हो रही है. और समाज किस टाइम पे कैसा था, हम किसी भी पर्टिकुलर उसकी बात नहीं करते. द्वापर युग की, त्रेता युग की, कल युग की, सतयुग की. अगर मैं कहीं से भी कोई एग्जाम्पल नहीं उठाऊं, बट अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी लिखा कि अगर स्त्रियों को इंडिपेंडेंस दी जा रही है. अच्छा, पहली चीज़, एक चीज़ मैं पहले बोलना चाहती हूँ. अगर कोई भी इंसान किसी भी पोस्ट पे कमेंट करता है और मेरी ट्राइब के किसी कमेंट के आगे जाके रीकमेंट करता है, और उस पर्टिकुलर इंसान की अगर प्रोफाइल मुझे फेक नज़र आती है, जिसमें ना तो प्रोफाइल पिक्चर है, और अगर प्रोफाइल पिक्चर है तो ऐसी है कि जिसमें उनकी शक्ल ही नहीं है, सो वो मैं ब्लॉक कर दूंगी. बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी नेगेटिविटी ऑन दिस पेज. सो कुछ लोग मैंने उस पोस्ट के थ्रू ब्लॉक भी करे जो दूसरे लोगों के कमेंट पे अपने आगे कमेंट कर रहे थे. आप अपना व्यू पॉइंट, अपना अलग नज़रिया आप अलग रखो, उसको अलग पोस्ट करो. बट प्लीज़ किसी और का नज़रिया कन्विंस करने के यहाँ पे कोई भी डिबेट नहीं हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिर्फ मैंने आपसे यही पूछा है कि
ये एक क्वेश्चन है, सोसाइटी को लेकर एक क्वेश्चन, और आपका क्या टेक है? आप अपना टेक बोलो ना, किसी और के टेक को कैंसिल नहीं करो, और ना ही मैं वो करूंगी। देन मैंने बोला कि मैं इस सिचुएशन को मैं आंसर करूंगी जब मैं लाइव होंगी, तब मुझसे, आई थिंक दैट पर्सन इज ऑनलाइन, जिनका हाय देखा था मैंने, मैं नाम भूल गई हूँ। सो उन्होंने लिखा कि मैम लाइव में तो सिर्फ आप ही बोलोगे, हम तो सिर्फ सुनेंगे बैठ के। सो विच इज़ ओके, अगर यही एक जरिया है हमारा जुड़ने का इस टाइम पे, मैं बोलूंगी। लेकिन इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड ओनली द पीपल हु हैव एक्चुअली ओरिजिनल प्रोफाइल्स, मुझे वो लोग नहीं समझ में आते हैं जिनमें इतने भी गट्स नहीं है जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर रियल लगा लें या फिर लगा लें। बिकॉज आई हैव सीन पीपल कमेंटिंग कि उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स भी नहीं थी, और या थी तो रियल नहीं थी। तो लाइक जस्ट लीव दैट, वी विल नॉट बी कंसंट्रेटिंग ऑन दोज पीपल, नो मोर एनर्जी ओवर देयर। सो अब मैं अपनी अप्रोच की बात कर रही हूँ। सो पहली बात तो, जब गौतम बुद्ध की बात होती है और श्री राम की बात होती है, दोनों ही 10 अवतार हैं और दोनों को ही मैं 10 अवतार में से ही मानती हूँ विष्णु के। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि फीमेल्स को इंडिपेंडेंस तो दे रहे हैं और आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो या आप फेमिनिज्म की बात कर रहे हो, ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इट्स अबाउट एन इंडिविजुअल। आप मेल फीमेल को एक बार छोड़ दो, हाँ उस पोस्ट में मेल फीमेल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे किसी भी ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ जिनकी की अप्रोच सही होती है, बट सोसाइटी उनको बैक नहीं देती है, सोसाइटी उनको सपोर्ट नहीं करती है। यहाँ पे उस चीज़ की बात हो रही है। सो नाउ द थिंग इज इस कि चाहे वो ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, स्पेशली अगर हम इंडिया में बैठे हुए हैं, वो ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं। इफ़ यू विल गो थ्रू दैट पोस्ट तो आप देखोगे कितनी सारी फीमेल्स उस पोस्ट के साथ रिलेट कर पा रही हैं। और बिलीव मी, मैं अगर एक दिन में 10 लोगों से बात करती हूँ प्रोफेशनली, अगर मैं 10 लोगों से प्रोफेशनली बात करती हूँ और मैं जितनी फीमेल से बात करती हूँ, हर एक का डिसीजन किसी एक मेल पे डिपेंडेंट होता है, फैमिली पे डिपेंडेंट होता है। उस फैमिली में हो सकता है कोई मेल ना हो। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करती हूँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, सो इट वॉज मी विथ 3 सिस्टर्स एंड माई मदर। तो हमारा जो डिसीजन थे, हमारी मदर ने हमारी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी करी, हमारे डिसीजन थे वो हमारी मदर को लेकर चले। और कभी हमने काफ़ी लड़ाइयाँ भी करी कि मम्मा ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। बट मदर का जो अप्रोच था कि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी से ही आता था कि ये चीज़ें नहीं करनी शादी से पहले, ऐसा नहीं करना। और उसके बाद इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मेल कि वो अपनी वाइफ को या अपनी बेटी को या अपनी बहन को वो कितनी इंडिपेंडेंस देता है, या वो कितना ज़्यादा उसको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करता है। ट्रस्ट मी, मैं इतनी फीमेल से बात करती हूँ, वो कितना कुछ लाइफ में करना चाहती हैं बट नहीं कर पाती हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द अप्रोच ऑफ द समाज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच हैज़ बीन गिवन टू देम। सो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बदले, बहुत सारे लोग हैं जो बदल गए हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दोज पीपल जिनकी अप्रोच बदल गई है, जिनका माइंड सेट बदल गया है, जो चाहते हैं कि उनकी बेटियां कुछ करें, उनकी बहनें, उनकी वाइफ्स कुछ करें। एंड आई रियली रियली लव एंड रिस्पेक्ट दोज पीपल। बट दोज पीपल, एक किसी का कमेंट था कि मैम आपने रन अवे ब्राइड तो सुना होगा, रन अवे ब्राइड ग्रूम नहीं सुना होगा, राइट? आई थिंक दैट पर्सन इज अटेंडिंग द वीडियो। सो यहाँ मैं ना थोड़ी सी गलत बात बोलूँगी, क्योंकि मेरी भाषा, मैं वैसी शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ पर्सनल लाइफ में भी। क्योंकि अगर पर्सनल लाइफ में आप जैसे भी शब्द यूज़ करते हो, वैसे आपकी ज़ुबान पे कभी ना कभी आ जाते हैं। सो किसी ने ये बात करी कि मैम, किसी ने किसी और कहीं पे कमेंट करा, मुझे नहीं डायरेक्टली बोला, कि रन वे ब्राइड आपने सुना होगा। रन वे ब्राइड मीन्स, ये एक वेस्टर्न टर्म है। रन वे ब्राइड मीन्स कि किसी ब्राइड, शादी दुल्हन को ऐसा एंक्शसनेस हो जाना कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, और अपनी शादी के मूवमेंट पे रन अवे मतलब भाग जाना। सो ये एक वेस्टर्न टर्म है, और वेस्टर्न कंट्रीज में ये एक्चुअली जेन्युइनली काफ़ी होता भी है, और इसलिए टर्म बनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं है ग्रूम्स के। शायद टर्म इसलिए नहीं बनी क्योंकि गालियां भी माँ और बहन पे ही बनी, राइट? आई विल नॉट से दोज वर्ड्स, बट गालियां भी माँ और बहन पे हैं, बाप बेटे भाई पे कोई गाली नहीं है। सो अगर आप रनवे ब्राइड की बात कर रहे हैं, सो फीमेल्स, आई विल नॉट, एक किसी का कमेंट था कि मेल्स और फीमेल का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, फीमेल आर ऑलवेज अबव देम। ठीक है, वो थोड़ी सी फेमिनिज्म की बात है, मैं मानती हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझो, जो मेल्स हैं यहाँ पे और जो चेंज हो चुके हैं, मुझे वाइब्स आती हैं। व्हेन आई रीड योर कमेंट्स, नो, आई गेट दोज वाइब्स। मुझे आपका टोटल लाइफ का एक पिक्चर सा दिखना शुरू हो जाता है, जो आपको शायद समझ नहीं आएगा। मैं आपकी पिक्चर देखती हूँ तो आई कैन रियली नो अ लॉट अबाउट यू। सो वो शायद एक नॉर्मल इंसान को नहीं समझ में आए, लेकिन जो लोग जेन्युइनली बदल गए हैं, आई रियली लव एंड रिस्पेक्ट दोस्त। जो लोग नहीं बदले हैं और अभी भी ऐसा सोचते हैं कि हम फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, बहुत अच्छी बात है,
कहीं पे अगर हम कहते हैं मेल्स आर द स्ट्रॉन्गर सेक्स एंड फीमेल आर द वीकर सेक्स, आई एम ओके विद इट। वो फिजिकली वो बायोलॉजिकली बात प्रूवन है कि आप लोग हमसे स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आप उसी स्ट्रेंथ को हमारे लिए थोड़ा सा यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो दैट इज़ द ओनली रिक्वेस्ट। एंड आई रियली वॉन्ट एवरी वन, लाइक जो समाज की बात हो रही है, जो सोसाइटी की बात हो रही है, जितने लोग बदले हैं बहुत ही सुंदर चेंज है, और जितने लोग बदलने रह गए हैं तो थोड़ा सा चेंज कर लो, सपोर्ट कर दो, देखना कितना अच्छा लगेगा जब साथ में मिलके चलते हैं तो। सो दैट इज़ माई टेक ऑन दैट पोस्ट, एंड नाउ विल गो हैड विद द ड्रीम्स। आई नो पूजा, आई हैव बीन, मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ रही हूँ मैं। मतलब पूजा, मेरी और तुम्हारी कभी बात नहीं हुई है, एंड वी आर जस्ट लाइक कनेक्टेड थ्रू दिस पेज। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ या जो भी आप मैसेजेस लिखते हो मैं उसको पढ़ती हूँ। मेरी काफ़ी लोगों से बात होती है, और काफ़ी लोग मतलब ऐसा चाहते हैं कि मैम मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ बट मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, बिकॉज यू नो कि मैं इस फैमिली से हूँ और ऐसे है वैसे है। सो दे आर सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड आई रियली फील फॉर दोज फीमेल्स, आई रियली फील फॉर दोज फीमेल्स। सो जिस तरह के मेल्स शायद हमारे पेज पे हैं और जो कमेंट्स करते हैं कि लिबरल अप्रोच है उनकी, और हमेशा ऐसा नहीं होता कि मेल्स ही सफ़र कर रहे हैं, फीमेल्स ही सफ़र कर रही हैं, मेल्स भी सफ़र करते हैं, डेफिनेटली ऐसे मेल से भी मेरी बात होती है। थैंक्स फॉर सो मच ऑफ हार्ट्स, आई रियली लव यू ऑल। सो ऐसे लोगों से मेरी बात होती है, लेकिन अगर हम रेशो की बात करें ना तो फीमेल ज़्यादा है और मेल्स कम है। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। और जहाँ पे हम वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सो अगर हम उन चीज़ों को नहीं लेके आए, क्योंकि वो टाइम आज की डेट में है ही नहीं है, वो है ही नहीं कि वाल्मीकि रामायण में क्या हुआ, मुगलों ने क्या करा, सेक्युलरिस्ट ने क्या करा, उन चीज़ों को हम बीच में नहीं लेकर आए। हम सिर्फ आज का टाइम देखें, जो अच्छी चीज़ है जहाँ से है वो उठा लो, सिंपल। इट्स एज सिंपल एज दैट कि अगर आपको किसी की अप्रोच अच्छी लग रही है उसको लो, जिसकी नहीं अच्छी लग रही उसको मत लो। कहते हैं ना, एक कहावत है, बचपन में पढ़ी थी, सुनिए सबकी करिए मन की। जो आपके मन में आता है करो, सबकी सबकी ज़रूर इनपुट ज़रूर लो, सबकी एडवाइसेस ज़रूर लो, और उसके बाद जो आपको सूट करता है वो कर लो, जो आपको जिसका एडवाइस सबसे ज़्यादा पसंद आए वो चीज़ कर लो। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, रामायण, बुद्धिज़्म और सेक्युलरिज्म और मुगल्स, कहाँ से क्या आया क्या नहीं आया, सब कुछ छोड़ दो, एनर्जी का वेस्टेज है। नॉलेज गेन करनी है तो करो, लेकिन अगर हम इस बात में तथ्य की बात कर रहे हैं, सो सिर्फ और सिर्फ वी ऑल नीड टू बी मोर सपोर्टिव विद ईच अदर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द ड्रीम इंटरप्रिटेशंस। बहुत सारे ड्रीम्स हैं, और दो ड्रीम्स की रिक्वेस्ट फिर से आई हुई थी, उनको मैं रिपीट कर रही हूँ, नाम मैं भूल जाती हूँ। सो एक किसी ने लिजर्ड्स का पूछा हुआ है मुझसे दोबारा से, और किसी ने पूछा हुआ है फीडिंग बेबीज का। वो मैं फर्स्ट जो हमने सेशन करा था ड्रीम इंटरप्रिटेशन का, उसमें हम उसको कवर कर चुके हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द न्यू ड्रीम्स। ओके, सो वी हैव लॉट मैनी ओवर हेयर नाउ। सबसे पहले स्टार्ट करूंगी, लाइक इफ यू सी, अच्छा एक ड्रीम मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, तो देन यू कैन रिलेट टू इट बेटर, बेसिकली यू कैन रिलेट टू इट बेटर। एंड नाउ आई जस्ट गो थ्रू द ड्रीम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम एज वेल। ओके मैम, आई हैड टू शेयर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बट मुझे उसका मतलब ही समझ नहीं आ रहा। लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम इन विच आई सॉ that few of relatives behaving differently with me. One or two wanted to tell me something, but my mother stopped them. And then my mother revealed that I am an adopted child. देन द स्टोरी आफ्टर कंटिन्यूज। तो उसके बाद वही चीज़ है कि उसको किसी को ऐसा लगा, दो द पर्सन हु हैज़ रिटन मी दिस मैसेज इज़ नॉट एन अडॉप्टेड चाइल्ड, इज़ डेफिनेटली अ वेरी 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 मच अ बायोलॉजिकल चाइल्ड, लेकिन उन्होंने ये चीज़ ड्रीम में देखी, तो वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने ये चीज़ ड्रीम में क्यों देखी। सबसे पहले अगर आप एक सोली सिर्फ और सिर्फ अडॉप्शन के बारे में देखते हैं, सो अडॉप्शन इज़ अडॉप्शन, चाहे अडॉप्शन का टॉपिक आता है अगर ड्रीम में, सो अडॉप्शन, अगर आप अडॉप्टेड चाइल्ड हैं, या आप अडॉप्शन के बारे में सोच रहे हैं, या आप किसी पेट को भी घर में लाना चाहते हैं, तो वो भी एक अडॉप्शन के कैटेगरी की अम्ब्रेला के अंदर आता है। देयर आर अम्ब्रेलाज एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स अंडर दैट। ओके, या थैंक्स नसरत। ओके, सो नाउ द थिंग इज कि जब हम अडॉप्शन के टॉपिक पे आते हैं, सो अडॉप्शन का टॉपिक मीन्स कि दैट यू आर इवॉल्विंग एज अ पर्सन,
आप जो पहले थे वो अब नहीं हो, आप इवॉल्व हो रहे हो, अब ज़्यादा समझदार हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए अपनी लाइफ में तैयार हो. सो देयर कैन बी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच कैन बी गिवन टू यू. यूनिवर्स आप तो एक तो ये इंडिकेट कर रहा है कि न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन कम योर वे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट universe is also telling you that you are prepared to take those responsibilities, right? So this was about adoption. Then second is about tiger. So now when you see a tiger, जो नॉर्मल इंसान होगा ना वो हमेशा ये सोचेगा कि टाइगर का ड्रीम देखा है तो शायद मैं बहुत ही पावरफुल होने वाला हूँ, समथिंग लाइक दैट कैन क्रॉस योर माइंड. सो लेकिन है इसका उल्टा बिल्कुल. अगर आप टाइगर टाइगर या किसी भी पावरफुल एनिमल को देखते हो ड्रीम में, टाइगर को देखते हो, लायन को देखते हो, सो बेसिकली दैट एनिमल जो कि औरों पे रूल करता है. सो अगर आप ऐसे किसी एनिमल को अपने ड्रीम में देखते हो, सो इन दैट केस उसका मतलब बिल्कुल उल्टा होता है. इसका मतलब ये है कि somebody हैज गॉट कंप्लीट पावर ओवर यू. किसी ने आपको ओवर शेडो कर रखा है, किसी ने आपको ओवर पावर कर रखा है. ये हो सकता है कि कोई इंसान हो, इट कैन बी सम पर्सन, और इट कैन बी सम डिजायर ऑफ योर्स, सम अर्ज ऑफ योर्स कि जो आप दबा नहीं पा रहे हो, जिसको आप अपने मन से हटा नहीं पा रहे हो, एंड दैट पर्टिकुलर अर्ज इज ओवर पावरिंग यू. सो दैट इज व्हेन यू सी अ टाइगर इन द ड्रीम. सो दैट मीन्स कि आपको या तो कोई पर्सन अपनी डेली लाइफ में ओवर पावर कर रहा है, या फिर आप किसी ऐसे डिजायर से ओवर पावर्ड हो रहे हो कि आप बाकी की चीजें इग्नोर करते जा रहे हो. Okay, so the next is a pigeon. So when you see a pigeon in your dream, so it can bring changes in the personal relationship. जो आपके personal relationships हैं उसमें आप changes expect कर रहे हो या changes आपकी life में आने वाले हैं. अभी क्या होता है कि दो तरह से आप पिजन को देखते हो, दो या तीन तरह से कहते हैं. सो एक तो ये कि आपने पिजन को केज में रखा, एक ये कि पिजन को आपने घर में घोंसला बनाते हुए रखा, और एक ये कि आपने पिजन को रिलीज करा यानी कि केज से उड़ा दिया. पहली बात, जब पिजन आया सो वो सबसे पहले बात करता है आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स की. दूसरी बात कि उसकी इंडिकेशन होती है, अगर वो केज में है तो इसका मतलब कि आप इस रिलेशनशिप में बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आप स्टक अप हो और आप मूव नहीं कर पा रहे हो. हम ऐसे रिलेशनशिप्स में बन जाते हैं कि हम कहीं पे डिससेटिस्फेक्शन आनी शुरू हो जाती है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे होते. राइट, सो दैट हैपन्स व्हेन वी सी अ पिजन इन द केज. एंड व्हेन वी सी द रिलीजिंग कि हमने केज पिंजरा खोल दिया हमने, या पिंजरा खुल गया, अपने आप पंछी आज़ाद हो गया, स्पेशली अबाउट द पिजन बिकॉज पिजन इज अ पीस मेकिंग सिंबल. सो अगर वो आज़ाद हो गया तो दैट मीन्स कि आपको अपने रिलेशनशिप में या तो पूरी फ्रीडम है कि आपका रिलेशनशिप आपको इवॉल्व होने का पूरा मौका देगा, या तो आपको आपके रिलेशनशिप में कंप्लीटली फ्रीडम है, और अदरवाइज कि दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू प्रोवाइड यू ईदर फ्रीडम और यू आर गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम दिस रिलेशनशिप विच वॉज टॉक्सिक इज गोइंग टू एंड. राइट, so this was about the pigeons. So we have done tiger, pigeons. Okay, so now we have dog biting. कि अगर किसी ने डॉग के साथ फाइटिंग करते हुए अपने आप को देखा, या फिर ऐसा देखा कि डॉग ने बाइट कर लिया मुझको, so उसका क्या मतलब होता है. So this indicates that there are disloyal people around you because dog is always a symbol of loyalty. अगर आप डॉग के साथ अपने साथ देख रहे हो कि फाइटिंग चल रहा है या बाइट कर रहा है, सो इसका मतलब ये है कि आपके आसपास के लोग डिसलॉयल हैं. और ऐसा हो सकता है कि जो भी आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कोई काम चल रहा हो और आप किसी को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट मीन्स कि वो पर्सन आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है. सो अगर आप देख रहे हो कि द डॉग इज रियली गेटिंग अग्रेसिव, सो दैट मीन्स कि आपको इंडिकेशन ये है कि अगर आपने ड्रीम देखा और साथ साथ आपके मन में कुछ प्लानिंग चल रही है एंड द डॉग इज रियली गेटिंग एग्रेसिव, तो आप डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट करो कि आपके आसपास के जो लोग हैं, सो यू कैन हैव टू यू विल हैव टू फेस एन एग्रेसिव एटीट्यूड ऑफ दोज पीपल अराउंड यू. कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, फाइटिंग हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनर कन्फ्लिक्ट्स कि खुद मैं क्या करना चाहता हूँ या मैं क्या करनी चाहती हूँ, तो इनर कन्फ्लिक्ट्स हम खुद भी नहीं जान पा रहे हैं कि बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ. सो कन्फ्लिक्ट्स ईदर आउटसाइड यू और कन्फ्लिक्ट्स ईदर इनसाइड यू. ओके, एक्चुअली जो इसमें क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो मैं लास्ट में लूंगी बिकॉज मैंने अभी कुछ नोट करके रखे हुए हैं. शिफाली, यू आर आस्किंग दैट you see yourself on the mountain top, but not like I am mountain region, nor like
अच्छा, ओके ओके, नीदर यू लाइक माउंटेन रीजियन नॉर यू लाइक हाइकिंग, ना तो आपको हाइकिंग पसंद है, ना कि आप माउंटेन का आपको मतलब हिल्स का आपको शौक नहीं है, बट यू स्टिल सी योर सेल्फ ऑन द टॉप। आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट एंड लेटर ऑन आई बी, बिकॉज आई हैव गॉट सो मच नोटेड डाउन ओवर हियर। ओके, सो अगर आप अपने आप को माउंटेन जब भी हम देखते हैं, सो माउंटेन का क्या सबसे पहले जो फीलिंग आती है ना, जो मैं आपको बताती हूँ कि स्पिरिचुअली भी उसका मीनिंग क्या होता है। माउंटेन हैज बीन देयर फॉर एजेस, हम थे, हम नहीं, हम हैं आज की डेट में, जब हम नहीं थे और जब हम नहीं रहेंगे। सो माउंटेन्स इज अ पार्ट ऑफ नेचर एंड अ मेजर पार्ट ऑफ नेचर। माउंटेन्स हमेशा रहेंगे। सो पहली चीज तो ये कि जब भी हम माउंटेन्स को देखते हैं, सो दैट शोज अ परमानेंट स्टेबिलिटी। दूसरी चीज ये कि स्टे ग्राउंडेड, जहां हो वहां रहो। सो वो एक इंडिकेशन आता है कि जब आप माउंटेन देखते हो, माउंटेन किसी भी रूप में देखते हो, अगर आप माउंटेनियरिंग का शौक नहीं है, हाइकिंग का शौक नहीं है, बट स्टिल देख रहे हो, दैट मीन्स डेफिनेटली देयर इज अ मैसेज विच इज कमिंग फ्रॉम यू टू द यूनिवर्स के दैट फर्स्ट थिंग दैट स्टे ग्राउंडेड, सेकेंड थिंग दैट stability has to be there, so be stable at the place wherever you are. So that is basically the interpretation of seeing mountains in the dreams. Okay, then we have marriage, कि किसी ने किसी की शादी होती हुई देखी, या किसी ने अपनी शादी होती देखी, किसी ने अपने रिलेटिव की देखी, किसी ने फ्रेंड्स की देखी। सो बेसिकली सीइंग अ मैरिज, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन ड्रीम, लेट मी टेल यू। सो इसका इंटरप्रिटेशन ये है, मैरिज में सबसे ज़्यादा क्या होता है? खर्चा। सो मैरिज देखना कभी भी अच्छा नहीं माना गया है। आप किसी भी, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशंस, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। हर एक किसी का, जैसे कहते हैं ना कि डिफरेंट अप्रोच और डिफरेंट नज़रिया रहता है। दे आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। कैथोलिक इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट हैं, इस्लामिक डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट हैं, वैदिक हमारी हिंदुइज्म की अलग है। सो काफ़ी चीज़ों को ब्लेंड करके मैं बात करती हूँ जब मैं आपसे बात कर रही होती हूँ, और मैं वो बात करती हूँ जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा समझ आई है। सो अगर हम मैरिज की बात करते हैं, तो मैरिज अगर आपने देखी है किसी की भी, सो दैट मीन्स दैट योर एक्सपेंडिचर्स आर गोइंग टू राइज, बिकॉज मैरिज में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है हर एक किसी का। एनी वन हु इज इन्वॉल्व इन मैरिज, चाहे वो गर्ल्स की फैमिली हो, चाहे वो बॉयज़ की फैमिली हो, चाहे वो आने वाले लोग हों, सो एवरीबडी इज स्पेंडिंग इन द मैरिज, सो लॉट ऑफ मनी गोज इन मैरिज। सो इसलिए अगर आप किसी की भी शादी देख रहे हैं, सो आप ये समझ लें कि आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। एंड खर्चे ऐसे भी हो सकते हैं विच आर कंप्लीटली अनसीन एंड अनप्रिडिक्टेड। सो प्रिडिक्शन इज दैट द expenditures are going to rise. That is when you see marriage of anyone. Okay, now next is, okay, I'll read this dream for you. Okay, so this dream has come many times that I'm on a gunpoint, saving my family or myself, and other person fires on me, and I feel a strong pain. Then I suddenly open my eyes. So that is one dream. So whenever you feel like that you have been holded as a hostage, कि आप पकड़े गए हो या आप गन पॉइंट पे हो, so that only represents that there is negativity around you, or there is negative emotions inside you। चाहे तो आप अपने आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास के इमोशंस, आपके आसपास के लोगों के इमोशंस या उनकी अप्रोच आपको लेकर, सो वो नेगेटिव हो रही है। सो दैट हैपन्स व्हेन सच अ ड्रीम हैपन्स, एंड इट कैन रेफर टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ इमोशंस विच यू आर सप्रेसिंग, एंड it could be also some bad relationships also which is taking a toll on you. So that kind of thing happens when you see yourself as a hostage, or yourself as on gunpoint, and you are trying to save either your family or yourself. So it is all about emotions, and it is all about the suppressed emotions जो आप दबा रहे हो अपने अंदर. So it's better to release them, and you better just वर्क ऑन देम ऑल्सो। आप देखो कि क्या है अंदर कि जिसको आप दबा रहे हो, जिसको सामने से निकालना है, या सामने वाले चाह रहे हैं कि आप उस चीज को दबा लो, तो भी कोशिश करो कि उसको रिवील करो। सो दैट्स एन इंडिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, ये एक बहुत ही रिपीटेड ड्रीम है जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दैट इज सीइंग समवन्स डेथ। अगर आप किसी की डेथ देख रहे हो, या अपनी ही डेथ देख रहे हो, या किसी रिलेटिव की या किसी की भी डेथ देख रहे हो बेसिकली, और या फिर आप जानते नहीं हो कि किसकी हो गई, आपने देखा कि कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है, और अचानक से आप देख रहे हो कि नो दैट पर्सन इज डेड, कि आपने देखा कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ पे कोई डेड बॉडी है। सो दिस इज एन इंडिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट a phase in your life is ending. It is not actually physical death of anyone.
और कई लोग ऐसा भी कहते हैं किसी की डेथ देखने से उम्र लंबी हो जाती है, कि आपने किसी की डेथ देख ली तो उम्र लंबी हो गई। लेकिन ये मैंने ना पढ़ा ज़रूर है, सुना ज़रूर है, बट मैंने इम्प्लीमेंट होता हुआ नहीं देखा लाइफ में। बिकॉज मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जिनको डेथ्स के ड्रीम आए हैं। और अब एक तो ना हर पर्सन पे भी डिपेंड करता है कि कौन ड्रीम कर रहा है। अब अगर मैं ड्रीम करती हूँ और मैं अगर ड्रीम याद रख लेती हूँ, मतलब अगर याद रखना कोई इंटेंशनली नहीं याद रखता, हाँ सम पीपल हैव गॉट दैट कैपेसिटी बट आई डोंट हैव दैट कैपेसिटी। सो अगर मैं ड्रीम देखती हूँ और अगर मुझे कोई ड्रीम याद रह जाता है, सो दैट काइंड ऑफ मीन्स के वो सच होगा ही होगा। सो इसलिए डिपेंड करता है कि कौन सपना देख रहा है। बट अगर हम जनरल इंटरप्रिटेशंस करते हैं ड्रीम की और हम किसी की डेथ देखते हैं, हो सकता है कई लोगों के वाकई सपने सच होते हैं और सच हो जाए। लेकिन अगर हम कोई ऐसा इंसान ड्रीम देख रहा है, डेथ देख रहा है, जिसको यूजुअली बहुत सारे सपने आते रहते हैं एंड डेथ भी एक एक्चुअल ड्रीम है, सो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ का कोई फेज खत्म होने वाला है। देयर इज समथिंग विच इज अबाउट टू एंड इन योर लाइफ। एक फेज, एक चैप्टर क्लोज होने वाला है और एक नई चीज खुलने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, या कोई आप जॉब छोड़ने वाले हो, या आप कोई रिलेशनशिप को ख़त्म करने वाले हो, या आपकी कोई ट्रांसफ़र होने वाली है। बेसिकली आई सी अ मूवमेंट। मतलब मेरे एक्सपीरियंस से जब भी मैंने किसी ने मुझसे डिस्कस करा है कि डेथ देखी है, तो वो बंदा, जो बंदी या पर्सन इज़ ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ रिजाइनिंग, और या उसको कॉल आने वाली होती है कि आप छोड़ दो। सो यू नो वेन एवर यू आर सीइंग अ डेथ, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम एंड इट इज़ अबाउट टू एंड अ फेज इन योर लाइफ। इट कैन बी रिलेशनशिप, इट कैन बी जॉब, एंड इट कैन बी एनी काइंड ऑफ चेंज। Okay. So we are done with death. Okay, so now there is another dream that someone is running behind the train every time and never able to catch the train. और इसी के साथ साथ मुझे एक और भी आया था, just a minute. So this is one dream which came, that someone is running behind the train and where is it? Let me find out. And not able to catch the train. और यहीं पर एक आता है, my question is about my mother's aged, long, and same kind of dream is repeating every time. Someone's mother, okay? She's always running and missing trains and forgetting routes. रास्ता भी भूलते जा रहे हैं. Not able to reach where she wants to go. वो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रही हैं जहाँ पे वो पहुँचना चाहती हैं. And losing her belongings in her dreams. कि वो सासा जो उनके आसपास की belongings है, because रास्ता भी भूल रही हैं, ट्रेन भी नहीं कैच कर पा रही हैं, जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे भी नहीं पहुँच पा रही हैं, और in the meantime she is losing on her belongings also. So that this girl has grown up listening to these always from her. So इतना repeated dream है कि वो बचपन से अपनी मदर से यही ड्रीम सुनती आ रही है कि every time her mother is just having the same dream, and she always wonders why. So whenever it comes to dreams of dreaming of trains, so जब भी हम trains की बात करते हैं, so train का क्या है, आप train को जब देखोगे ना, so train is a symbolic of control. कंट्रोल कैसे? उन्होंने टाइम भी फॉलो करना है, उन्होंने ट्रैक भी फॉलो करना है, उनको ट्रैक चेंजिंग का भी उनका टाइम उन्होंने फॉलो करना है, और डेस्टिनेशन भी वो चेंज नहीं कर सकते हैं. सो व्हेन एवर वी टॉक अबाउट ट्रेन्स, इट्स ऑलवेज अबाउट कंट्रोल, कंट्रोलिंग द सिचुएशन. सो जब किसी को ट्रेन का ड्रीम आता है और वो इंसान ट्रेन नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये किसी एक इंसान का ड्रीम था जिन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं ट्रेन लेने जाता हूँ और मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाता हूँ, ट्रेन छूट जाती है. एंड उसके बाद एक दूसरा ड्रीम कि जिसमें ना तो ट्रेन पकड़ पा रहे हैं, ना ही उनको रूट रिमेंबर रह रहा है, ना ही वहां पे पहुंच पा रहे हैं, और ना ही अपनी बिलोंगिंग्स भी इधर उधर हो गई हैं. सो इसका मतलब सिर्फ ये है कि सबका एक्यूमुलेटिव मतलब ये है कि आप अपने आसपास की लाइफ का, सिचुएशन का, अपनी फैमिली का, या किसी भी सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. यू आर नॉट एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. सो इफ समवन हैज ग्रोन अप लिसनिंग टू दिस ड्रीम ऑफ मदर, सो यानी कि मदर हैज बीन ट्राइंग हार्ड टू कंट्रोल द थिंग्स फॉर द फैमिली, बट द मदर इज नॉट एबल टू. सो वो कोशिश पूरी करती हैं, भागती दौड़ती हैं, सब कुछ करती हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रही हैं जैसा वो इमेजिन करती हैं, जो वो सोचती हैं कि मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है, समथिंग लाइक दैट. सो वो नहीं कर पा रही हैं. सो ट्रेन, सीइंग ट्रेन्स, मिसिंग ट्रेन्स, missing the route, missing the belonging. So everything is all linked to that you are not able to take control of your life as the way you want to. So that is what your universe is trying to tell you. Archa,
I'm just going through that you dream that you were in train and you have mentioned the seat number also. तुम्हारा ड्रीम भी मेरे पास नोटेड है, जो मेरे पास आया हुआ है. आई हैव इट. एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव एक्सप्लेन मी इन दैट ड्रीम. तुमने बहुत अच्छे से मुझे लिख के भेजा और मैं पढ़ूंगी उस ड्रीम को. और मुझे तुम्हारा सा अप्रोच जो उस ड्रीम को पढ़ के लगा ना, मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअल अप्रोच लग रहा है तुम्हारा. और जो तुम्हारा तुमने सीट नंबर लिखा है, दैट इज ऑल्सो 18 नंबर दैट एक्यूमुलेट्स टोटल, उसको 9 बनाता है. सो विच इज़ अ वंडरफुल नंबर. सो वो भी स्पिरिचुअल नंबर ही तुम्हारा निकल के आ रहा है. सो डेफिनेटली तुम्हारे लिए गाइडेंस मेरी ये है कि गिव मोर टाइम इन मेडिटेशन. मुझे नहीं पता तुम क्या करती हो, बिकॉज वी आर जस्ट आई हैव जस्ट सीन योर नेम ओवर हेयर. और लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेडिटेशंस में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो. आई थिंक यूनिवर्स वॉन्ट्स टू रिवील इट्स सीक्रेट्स टू यू. सो दैट्स फॉर यू अर्चा चोपड़ा. मुझे ऐसा वाइब्स आती हैं जब मैं आपका मैसेज पढ़ती हूँ तो. ओके, सो दिस वॉज अबाउट ट्रेन. अच्छा, अब एक ड्रीम है और बहुत इंटरेस्टिंग है. सुनो, मेरे पास ना बहुत सारे ड्रीम्स हैं आज. अगर किसी के छूट जाएंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम में करूंगी, बिकॉज दे आर सम इन माई फोन, सम आर द स्क्रीन शॉट, सम आर मेल, सम आर मैसेजेस, सम दे आर विच वर द प्रीवियस वन. दिस इज नोटेड इन माई डायरी. सो लॉट ऑफ थिंग्स आई एम डूइंग राइट नाउ. सो अगर किसी का रह जाएगा, या मैं इसके भी कमेंट्स को बाद में गो थ्रू करवाऊंगी, अगर कुछ भी रह जाएगा, सो वी कैन प्लान अनदर सेशन. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट लूज हार्ट कि अगर आपका ड्रीम नहीं आ जाता है तो 1 या 2 दिन में दोबारा से दूसरा सेशन करके आई जस्ट कवर एवरी वन. ओके, सो नाउ द थिंग इज दिस कि एक इंटरेस्टिंग ड्रीम है फिर से, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है और बहुत ज़्यादा लोगों से आया हुआ है मेरे पास. दैट यू सी दैट समवन सीज द सेम प्लेस, यू नो, सेम प्लेस एवरी टाइम इन द ड्रीम. एक ही प्लेस को वो हर बार देखते हैं. आई जस्ट टेल यू द ड्रीम. आई एम नॉट गेटिंग द ड्रीम राइट नाउ, बट येस इट इज़ अबाउट द सेम प्लेस. उन्होंने मुझे ड्रीम में एक्सप्लेन करा हुआ था कि दे हैव बीन सीइंग द सेम प्लेस, सेम टेम्पल, सेम स्टेयर्स, सेम लोकेशन. उनको सब कुछ रिपीटेडली आती है, बारी बारी आती है. सो जब भी हमको ऐसी चीज़ आती है, सो वो हमेशा हमको बारी बारी, अगर एक चीज़, एक ही तरह का ड्रीम हमको रिपीट हो रहा है, सेम प्लेस को मैं बाद में लेती हूँ. पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि व्हाट इज द इंडिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्स व्हेन द सेम काइंड ऑफ ड्रीम इज गेटिंग रिपीटेड एवरी टाइम. आपको बारी बारी एक ही तरह का ड्रीम आ रहा है, चाहे सेम प्लेस का है या नहीं है. वो सेम पर्सन का भी हो सकता है, सेम सिचुएशन का भी हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का है, बट यू आर गेटिंग द रिपीटेड ड्रीम. सो दैट मीन्स डेफिनेटली दैट द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद यू. एंड देयर आर यू, नॉट टू कम्युनिकेट, रादर स्टिमुलेट यू. वो आपको जगाना चाहता है, एक्चुअली में जगाना चाहता है. और उस कंडीशन पे, उस ड्रीम से आपको कोई इंडिकेशन देना चाहता है. रिपीटेड ड्रीम्स का यही मतलब है कि द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट हार्ड विद यू. वो आपको बारी बारी सेम चीज़ दिखाना चाह रहा है और आपको कुछ याद दिलाना या आपको स्टिमुलेट करना चाह रहा है, जो कि आप जज नहीं कर पा रहे हो. सो आपको बहुत सारे रिपीटेड ड्रीम्स के बहुत सारे फैक्टर्स, छोटे छोटे फैक्टर्स आपको माइन्यूटली नोट करने पड़ेंगे और माइन्यूटली आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज दैट इज द ड्रीम ऑफ सप्रेस्ड इमोशंस. और सप्रेस्ड इमोशंस मे बी फ्रॉम द पास्ट लाइफ्स, मे बी समथिंग विच यू हैव टू डू इन दिस लाइफ, बट आपको रियलाइजेशन नहीं हो रही है. सो इसलिए आपको रिपीटेड ड्रीम ज़्यादा आते हैं. एंड वेन यू सी द सेम प्लेस, देन अगेन इट मीन्स, इसके दो बातें हो सकती हैं. दो बातें ये हो सकती हैं कि एक तो हो सकता है कि वो प्लेस एक्चुअली में जेन्युइनली कहीं पे एग्जिस्ट करती हो और आप अभी तक उस चीज़ को पकड़ नहीं पाए हैं कि वो जगह कहाँ पे है. हो सकता है कि आपकी वो कोई डेस्टिनेशन में हो कि आपको वहाँ जाना ज़रूरी है और आपको वो जगह बारी बारी दिखाई दे रही हो. एंड देयर इज सम कॉलिंग फ्रॉम दैट प्लेस. दैट इज वन थिंग. इसके अलावा क्या हो सकता है कि इट इज डेफिनेटली रिपीटेड ड्रीम्स and going to same place and seeing the same place is something like you have to do something which you have been suppressing from long time. आप कोई ऐसी चीज़ को सप्रेस करते जा रहे हो, दबाते जा रहे हो, जो आपको जल्दी से कर लेनी चाहिए और आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हो. सो आपको उस ड्रीम की प्रॉपर डिटेल्स में जाना पड़ेगा. छोटी छोटी चीज़ें जैसे ड्रीम में दिखती हैं. कई लोग मुझे बहुत डिटेल में ड्रीम लिख के भेजते हैं, जैसे अभी लिख के भेजा कि 18 नंबर की सीट थी और ऐसा था वैसा था. लाइक इफ यू गो टू द डिटेल ऑफ द ड्रीम, सो देन यू एक्चुअली कैन वर्क आउट ऑन द मैसेज दैट व्हाट इज द मैसेज. फिर ऐसे वेग बात नहीं होगी कि ये चीज़ देखी तो इसका मतलब ये है, उसका मतलब है. यू एक्चुअली कैन गेट अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स कि ओके, दिस इज द मैसेज विच माई सबकॉन्शियस माइंड इज ट्राइंग टू टेल मी. ओके, रिपीटेड ड्रीम्स, सेम प्लेस ड्रीम्स इज ओनली इंडिकेटिंग यू कि आपको मैसेज को ध्यान से पढ़ना है. आप किसी चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो जो यूनिवर्स आपको मैसेज भेज रहा है, एंड यू हैव नॉट बीन एक्नॉलेजिंग इट. ओके.
Okay, so now, great. We have done a lot. Wonderful. दो ड्रीम्स को मैं ब्लेंड करके आपसे बात कर रही हूँ, बिकॉज एक है कि किसी ने मुझे भेजा, तीन ड्रीम्स को, रादर तीन ड्रीम्स को मैं ब्लेंड कर रही हूँ आपके लिए. सो एक मुझे किसी ने भेजा कि समवन सीज वाटर और वाटर बॉडीज उन्होंने देखी हैं, उसके आसपास वो होते हैं, राइट. सो दैट इज वन ड्रीम. सेकेंड ड्रीम मुझे किसी ने लिख के भेजा है कि देट समवन इज ऑन द मून, कोई मून पे पहुंच गया है, एंड देन समवन इज इधर पुशिंग देम, कि उनको पता नहीं है कि कौन है, कि उनको मून से पुश कर रहे हैं या मून से जंप करने को कह रहे हैं. और एक किसी ने मुझे भेजा है कि वो फ्लाई कर रहे हैं स्काई में, स्काई में नॉर्मली फ्लाई कर रहे हैं और नीचे देख रहे हैं, लेकिन उनको उतरना नहीं आ रहा, मतलब कि दे डोंट नो हाउ टू लैंड ऑन द अर्थ, वो नहीं आ रहा. चौथा, सब चीज़ों को ब्लेंड करके इकट्ठे समझाऊंगी, बिकॉज ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है. फ्लाइंग, जंपिंग, मून एंड वाटर. सो बेसिकली चार चीज़ें मैं एक्यूमुलेट करके चल रही हूँ, बट दे आर डिफरेंट ड्रीम्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल. और एक मुझे किसी ने लिख के भेजा है कि वो फ्लाई कर रहे हैं और ऊपर ही ऊपर नीचे वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी है, कोई लेक जैसी है, और उसके ऊपर ऊपर वो फ्लाई कर रहे हैं. सो फ्लाइंग, जंपिंग, मून एंड वाटर बॉडीज, चारों को इकट्ठे ब्लेंड करके बात करती हूँ. सबसे पहले जब हम वाटर की और जब हम मून की बात करते हैं, दोनों इमोशंस दिखाता है. वाटर अगर आप देख रहे हैं कि पीसफुल और काम है, कि बिल्कुल ठहरा हुआ पानी है और कोई उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो वो ठहरे हुए इमोशंस हैं, कि इमोशंस हैं लेकिन रुके हुए हैं, फ्लो नहीं कर रहे हैं. कि मैं चाहती हूँ कि किसी कोई कोई भी इमोशनल चीज़ मैं चाहती हूँ, इफ़ आई वॉन्ट टू बी लव्ड बट आई हैव कंट्रोल्ड माई सेल्फ. और इफ़ देर इज़ एनी इमोशन, इफ़ आई वॉन्ट टू बी रिकग्नाइज बट आई हैव कंट्रोल्ड माई सेल्फ. अगर अब आप पानी ऐसा देखते हो कि जो कि झरना है या बहुत ही टर्बुलेंट वाटर है, यानी कि अग्रेसिव वाटर है, बहुत तेज बहाव से बह रहा है, तो ऐसे इमोशंस जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, राइट. मून, अब मून पे आती हूँ. सो मून क्या होता है कि जब हम मून देखते हैं, मून का कोई भी फेज देखते हैं, कि अब उन्होंने मुझे लिखा कि मैं मून पे हूँ. सो एक तो ये हुआ कि सिर्फ मून पे हूँ, ये एक रियलाइजेशन थी कि मैं मून पे खड़ी हुई हूँ, कि सिर्फ धरती देखी और उनको लगा कि अरे मैं तो मून पे हूँ, राइट. दूसरा ये देखा कि मून देखा गोल, और फिर ऐसा इमेजिन करा कि मैं मून पे हूँ. दूसरा है कि मून का कोई फेज देखा, क्रेसेंट मून देखा, यानी कि आधा आधा चंद्रमा देखा. सो मून ऑल्सो सिग्निफाइज योर इमोशंस और योर मेंटल स्टेट. अगर पूरा चांद देखा, सो इसका मतलब कि आप फुल ब्लूम पे हो. अगर न्यू मून देखा, बिल्कुल छोटा सा पतला सा, वो कहते हैं ना कि नाखून नाखून कटे हुए नाखून जैसा मून देखा, सो वो आपने देखा, तो इसका मतलब कोई नई चीज आपकी लाइफ में होने वाली है. सो इट्स मून के डिफरेंट फेजेस शोज द स्टेट ऑफ माइंड एंड द स्टेट ऑफ लाइफ यू आर अंडर गोइंग. जो आपकी इमोशंस हैं उसकी स्टेट क्या है. ओवरफ्लोइंग वाटर, पानी बहता जा रहा है, घड़े में से बहता जा रहा है, नलके से निकलता जा रहा है, सो दैट मीन्स योर इमोशंस आर ओवरफ्लोइंग, राइट. और अगर पानी बिल्कुल रुका हुआ है, पॉन्ड है, लेक है, लेकिन मूवमेंट नहीं है उसमें, तो इमोशंस हैं जिसको आपने कंप्लीटली कंट्रोल कर रखा है. मून का जो फेज है, पूरा चंद्रमा है, तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हो, कोई अपना एक फेज कंप्लीट कर रहे हो, या फुल ब्लूम पे हो, फुल फुल ब्राइटनेस पे हो, यूनिवर्स इज एक्चुअली सपोर्टिंग यू. चांद छोटा सा दिख रहा है, तो इसका मतलब कि आप ग्रोथ करने वाले हो. एंड मून की फेजेस, मून का साइज सिग्निफाई करेगा आपका मेंटल स्टेट. सो ये तो हुआ मून और वाटर का. अब आती हूँ जंपिंग पे और फ्लाइंग पे. अब कोई मून पे पहुंचा हुआ है और कोई उनको कह रहा है कि आप जंप कर जाओ. सो मून, मून क्या है, इमोशंस है और मेंटल स्टेट है. वहां से अगर जंप करना है, सो दैट मीन्स रनिंग अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड समवन इज पुशिंग यू टू डू दैट. कोई आपको पुश कर रहा है कि आप इसको छोड़ के कूद जाओ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओ. अब ये समवन कौन है. समवन हम खुद भी हो सकते हैं. दैट समवन कुड बी आवर सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो. दैट मैं ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे अंदर, हम कहते हैं ना कि एक तो हम हैं, एक हमारे अंदर ही राक्षस भी है, हमारे अंदर ही भगवान भी है, राइट. सो कई बार हम जब बहुत अच्छा काम करते हैं तो हमारे अंदर के देवता एक्टिव होते हैं या देवी एक्टिव होती हैं. और जब हम कोई गलत काम करते हैं, एट टाइम्स कभी कभी करते हैं कि कि थके हुए हैं बहुत, मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, थके हुए हैं बहुत, एंड इफ समवन टेल्स मी टू डू समथिंग, तो मैं सोचूंगी कि मैंने तो अनसुना कर दिया, आई डिडंट हियर यू, व्हाट डिड यू से. सो दैट इज समथिंग कि जो मेरे अंदर का राक्षस है उसने शायद वैसा बिहेव करा. तो वो समवन, द पर्सन हु इज टेलिंग यू टू जंप फ्रॉम द मून, कुड बी द नेगेटिविटी इनसाइड यू, जो आपसे कह रहा है कि आप अपने इमोशंस और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आप भाग जाओ.
सो उस तरह का है। अब अगर आप जंपिंग के टाइम पे आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं जंप कर जाऊंगी और मैं सेफली लैंड कर जाऊंगी, तो इसका मतलब यू आर रेडी टू टेक दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेम थिंग हैपन्स विद द फ्लाइंग ऑल्सो, कि किसी ने अपने आप को उड़ते हुए देखा और वो अगर वाटर बॉडीज के ऊपर उड़ रहे थे या वो कहीं पर भी उड़ रहे थे, वाटर बॉडीज के ऊपर उड़ रहे थे, तो वो एक एक बर्ड्स व्यू ले रहे हैं अपने इमोशंस को, और आपको यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि आप देखो कि ऊपर के बर्ड्स व्यू से देखो कि क्या हो सकता है, व्हाट इज द सिचुएशन लाइक। तो आप उसको देखो और ऑब्जर्व करो, सिर्फ अपने एक एंगल से मत देखो, सामने बैठ के मत देखो, ऊपर से देखो, यू विल गेट अ बेटर व्यू। आपको आमने सामने और आगे भी क्या होने वाला है वो आपको नजर में आएगा। जब भी हम सीसीटीवी कैमरास देखते हैं, नीचे लगे हुए तो कभी भी नहीं देखते ना, वी ऑलवेज सी के ऊपर कोनों में लगे रहते हैं। तो वाई डू दे वॉन्ट टू हैव अ बर्ड्स व्यू? बिकॉज कहीं ना कहीं हम ऊपर से देख के हमको एक बेटर व्यू मिल जाता है। अगर आप वाटर बॉडी के ऊपर उड़ रहे हो तो अपनी इमोशंस को आप विजुअलाइज एनालाइज करो कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, या मुझे कैसा करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो इस तरह से आप उस सिचुएशन को एनालाइज करो। दैट्स अबाउट इमोशंस, दैट्स अबाउट वाटर। नाउ लैंडिंग पार्ट, आप जब जंप कर रहे हो या आप जब फ्लाई कर रहे हो और आपको नीचे उतरना है और आपको नीचे उतरना नहीं आ रहा, अगर आपको लगता है कि आप नीचे आराम से उतर जाओगे और आप सेफली आप लैंड कर जाओगे, सो दैट मीन्स यू आर completely you have taken hold of your responsibilities, you have completely taken hold of your emotions, you have completely taken hold of your mind also। अगर आपको लैंड करना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आपको और प्रिपरेशन की और सोचने की ज़रूरत है। यू नीड टू थिंक मोर, यू नीड टू वर्क मोर ऑन दीज थिंग्स। सो आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके चलेंगे। इसका मतलब अभी आप डरे हुए हो, आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं हो। अगर आप लैंड करने में आपको दिक्कत हो रही है तो अपने आप को प्रिपेयर करो और फिर लैंड करो। सो दैट्स द इंडिकेशन, दैट्स द मैसेज फॉर यू। ओके, we are done this. Okay, now there are few dreams in my phone which I will take. Just a minute, let me open. I hope all of you are liking it. यस, ये वाला ड्रीम मेरे पास आया हुआ है, मैं इसको लूंगी। डिसीज्ड वंस, यस, जिनकी डेथ हो चुकी है और आप उसको देखते हो। नो वाटर टुडे, नो नो, आई हैव इट, आई हैव इट। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी, थैंक्स फॉर बीइंग सो गुड विद मी। ऑलवेज यू कीप ऑन रिमाइंडिंग मी। मैं बाद में भी मैसेजेस पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे बोला हुआ है पानी पी लो, पानी पी लो। आई लव दैट। ओके, सो लंबे लंबे ड्रीम्स हैं हमारे पास आज बहुत सारे। ओके, so this is a dream. I had a dream you came to my house. You means me. Priyanka came to my house. So I had a dream that you came to my house to meet one of your friend. And then we went for breakfast in a sweet shop. There you ordered milk and sweets, and the shopkeeper told that he has grown the grass you told. I mean, that means me, I, Priyanka, told to grow. Then he gave that green grass to you, and you gave that green grass to me for good health. And I hope this dream comes true and you come to my house someday. That's so cute of you, Ashima. I'll say your name here because मैं normally सब लोगों के नाम नहीं बोलती हूँ, but your name is there and it's in the normal post, so that's why I'm taking your name. अभी ये एक ड्रीम ऐसा है जिसमें ना बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे मुझे अभी अभी किसी ने मुझे बोला कि सीइंग द सेम प्लेस, मैंने अभी इससे पहले आपसे बात करी कि इफ़ यू सी द सेम प्लेस एंड रिपीटेड, आपको स्टेयर्स भी दिख रही हैं, आपको लोकेशन भी दिख रही है, आपको सब कुछ रिपीटेडली आ रहा है, तो मैंने आपको बोला कि इसका मतलब अगर आपको रिपीटेड ड्रीम्स आ रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग टू यू विच यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग। और इसमें ड्रीम में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, उसको आप पढ़ने की कोशिश करो या पढ़वाओ किसी से। ये वाला एक ड्रीम ऐसा है जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है और हम इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। इसमें एक बात हुई, चलो मेरी बात हुई कि लाइक मैम that you are coming to my house to one of your friends, so that means कि my friend is there at someone's house and मैं वहां पे किसी और के घर में, आशिमा के घर में मैं मिलने जा रही हूँ, जहां पे मेरी ही दोस्त आई हुई है।
फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए कहाँ गए, मिठाई की शॉप पे, स्वीट शॉप पे गए, और वहां पे हमने क्या ऑर्डर करा, दूध एंड स्वीट्स। एंड द शॉपकीपर शोन द ग्रास, कि मैंने जो ग्रास शॉपकीपर को उगाने को कही, उसने वो कहा कि देखो ये ग्रास उग गई है। एंड देन आई शॉपकीपर गेव दैट लिटिल ग्रास टू मी, एंड मैंने ही वो ग्रास आगे ट्रांसफर करी फॉर गुड हेल्थ। देर इज सो मच इन दिस ड्रीम। नाउ व्हाट इज दिस सो मच? पहली चीज कि घर है इसमें, दोस्त है इसमें, ब्रेकफास्ट है इसमें, दूध है, मिठाई है, ग्रोन ग्रास है जिसमें कि हम देखते हैं कि ग्रोथ का एलिमेंट है, एंड देन शेयरिंग है, राइट? ये सारी चीजें एक ब्लेंड है अबंडेंस का और हैप्पीनेस का और हेल्थ का। पहली चीज ब्रेकफास्ट, हेल्दीएस्ट मील। हमारे दिन की हम क्या कहते हैं कि सबसे अच्छी हमारी भारी चीज क्या होनी चाहिए, हमारा सबसे अच्छा खाना क्या होना चाहिए, ब्रेकफास्ट। हेल्दीएस्ट मील इज ब्रेकफास्ट। मिल्क एंड मिठाई, दूध और मिठाई संपन्नता की निशानी है। जो हेल्दी होगा और जो अफोर्ड कर सकेगा, पुरान चिरकाल से चलता आ रहा है कि दूध और मिठाई संपन्न लोगों के पास होती है। सो दूध और मिठाई अगर हम ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी अबंडेंट। चाहे हम आज की डेट में खाते हैं या नहीं खाते हैं वो अलग बात है, बट आप ड्रीम में उस चीज को देख रहे हो, सो दैट मीन्स कि डेफिनेटली अबंडेंस आ रही है और हैप्पीनेस आ रही है, घर की बात हो रही है, फ्रेंड्स की बात हो रही है। उसके बाद वो शॉपकीपर मुझे बता रहा है कि मैम आपकी दी हुई घास मैंने उगा ली, देखो ये ऐसे उगी है। एंड देन दैट शॉपकीपर इज गिविंग मी ग्रास। अब ग्रास की जब बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, देयर आर प्लांट्स बिहाइंड मी। सो वेन एवर वी सी प्लांट, हमको हमेशा एक ग्रोथ का एलिमेंट, नेचर का एलिमेंट, और वो बता रहा है कि मैम आपकी दी हुई घास उगा ली। सो दैट मीन्स कि घास इज समथिंग विच इज कनेक्टेड टू द अर्थ, विच हैज रूट्स, विच हैज ए एलिमेंट ऑफ ग्रोथ। वो उसने मुझे दी, मैंने आगे किसी को दी। सो ओवरऑल this dream is a blend of abundance, and this dream is a blend of blessings from the universe, that the things are good, things are going to come your way. So that's the interpretation. There are so many elements, and आपके ड्रीम में किसी किसी के भी ड्रीम में इनमें से एक एलिमेंट या दो एलिमेंट भी आ जाते हैं तो भी बहुत अच्छे हैं, राइट? सो इसमें तो ब्लेंड है। ओके, नाउ द नेक्स्ट ड्रीम। सपने में देखा कि मंदिर के सामने टेंट लगा है, और मैं जब वहां जाती हूँ तो सब बोल रहे हैं कि टेंट में एंगेजमेंट हो रही है, बाद में मंदिर में जाना। और मैं फिर भी अंदर चली जाती हूँ, पार्टी हो रही है, मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, सीधे मंदिर में जाती हूँ, और एक देवी की मूर्ति है पिलर पे, हेड टू चेस्ट, और एक मूर्ति हनुमान जी की जो प्योर वाइट है और त्रिमुख है। मैं रोते हुए प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, प्लीज गाइड। ओके, सो दिस इज गोइंग टू टेम्पल, विच इज अ गुड थिंग। दैट मीन्स दैट यू आर कनेक्टेड टू योर गॉड, यू आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। एंड बट इसमें आपने जो एक अच्छी चीज करी, जो अच्छी चीज इसमें हुई, जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया था कि मैरिज देखना बहुत अच्छी चीज नहीं होती, बिकॉज मैरिज इज एन इंडिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, एंड स्पेशली द अनसीन एक्सपेंडिचर, अनप्रिडिक्टेड एक्सपेंडिचर। सो अगर आप इसमें एंगेजमेंट हो रही है, आपको पता चल गया कि एंगेजमेंट हो रही है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया उस पर, आप उसको क्रॉस करके आगे निकल गए, तो वो आपने एक अच्छी चीज करी। अगर आपकी किसी भी तरह से उस एंगेजमेंट पार्टी में अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट होती तो वो फेवरेबल नहीं थी, बिकॉज अगर आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट है तो दैट मीन्स कि आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ने वाले हैं। आपने उस चीज को कंप्लीटली इग्नोर करके आपने भगवान पे ध्यान दिया, सो दैट इज एन इंडिकेशन कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे और आप अपने भगवान पे ध्यान दो तो आपको गाइडेंस मिलेगी। उसके बाद आपने जो मूर्तियां देखी, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो, माता रानी की मूर्ति देखी, हनुमान जी की मूर्ति देखी, दोनों में माता रानी और हनुमान जी दोनों विघ्न हरता है मेरे हिसाब से। लाइक विघ्न हरता वैसे हम गणेश जी को भी कहते हैं, लेकिन दोनों में बड़ी कैपेसिटी है विघ्न हरने की, और आप प्रेयर भी ये कर रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम्स को खत्म करो। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में और आप उन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए प्रेयर कर रहे हो। एंड देन आप बता रहे हो कि मूर्ति सिर्फ धड़ तक है, टिल चेस्ट, द स्टैचू इज टिल चेस्ट। अगर अब आपने हाफ स्टैचू देखा, और हाफ स्टैचू अगर आप देखते हो, कई लोगों के ड्रीम्स मेरे पास ऐसे भी आए हैं कि उन्होंने हाफ कुछ देखा तो हाफ टिल वेस्ट देखा, यानी कि टोज से लेके वेस्ट देखा, इधर की बॉडी मिसिंग थी। लेकिन इसमें यह है कि प्रेयर करने वाले भगवान की बेसिकली सेंसेस जो हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, आंख, कान, नाक, ये और सेंस फीलिंग, ये सारी सेंसेस तो आई गई उसमें। भगवान की अगर धड़ तक मूर्ति है तो उन्होंने आपकी प्रेयर सुन ली, देख ली, सुन ली और आपको देख लिया। सो दैट मीन्स दैट्स अ गुड इंडिकेशन कि आपने एंगेजमेंट को इग्नोर करा जो वहां पे पार्टी हो रही थी, बिकॉज नहीं तो आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ते अगर आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट होती तो।
एंड दूसरा कि आपके जिस मूर्ति से प्रेयर करी तो वो मूर्ति शायद आपके लिए ही थी, आपकी प्रेयर सुनने के लिए ही थी. सो दिस इज अगेन अ गुड थिंग. अभी मैंने रिसेंटली देखा था कोयम्बटूर में आदि योगी की मूर्ति है, 112 फीट स्टैचू है वो, एंड दैट इज ऑल्सो टिल हेयर, वो सिर्फ धड़ तक ही है. सो दैट इज, यहाँ तक होना इज ऑलरेडी अ कंप्लीट थिंग. आपने बहुत सारे स्टैचूज देखे होंगे टेम्पल्स में जो यहाँ तक ही होते हैं, राइट? So it is a complete dream and it also indicates the blessings. Okay, now we have another dream. Okay, so this dream is, ma'am, I see my ancestors, in-laws, almost sometimes blessing us, sometimes fighting and sometimes talking. कोई अपने ancestors को देखता है, स्पेशली in-laws को देखता है. यहाँ पे ancestors कोई भी हो सकते हैं. जब मैं आपको ड्रीम इंटरप्रिटेशन बताऊंगी तो सिर्फ इन लॉज की नहीं बताऊंगी. आई विल टेल यू द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी एंसेस्टर्स विच यू सी. एंसेस्टर्स आर द पीपल हु आर नो मोर हियर इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड. सो वो जो द पीपल हु हैव पास्ड अवे, जो जा चुके हैं इस दुनिया से. सो एंसेस्टर्स को वो देखती हैं और वो कभी हमको ब्लेस कर रहे होते हैं, कभी हमसे लड़ाई कर रहे होते हैं और कभी हमसे बात कर रहे होते हैं. सो शी डजंट नो दैट व्हाट इट मीन्स एंड प्लीज प्लीज गाइड अस. और इसी के साथ साथ यहाँ पे आया हुआ है कि बहुत बहुत सारे ड्रीम्स में आया हुआ है कि आई सी डेड रिलेटिव्स. मेरे ख्याल से यहाँ पे भी बहुत लोगों ने पूछा हुआ है डेड रिलेटिव्स. इट कुड बी डेड पीपल, इट कुड बी पेरेंट्स, इट कैन बी एनी वन बेसिकली. सो नाउ द थिंग इज दिस कि जब भी हम किसी, अब इनके केस में इन्होंने बोला है कभी वो बात कर रहे होते हैं, कभी वो डांट रहे होते हैं, या कभी वो डांट रहे होते हैं, आशीर्वाद दे रहे होते हैं, ब्लेसिंग, स्कोल्डिंग एंड फाइटिंग. ये सब चीज़ें इनके ड्रीम में हो रही हैं. अगर आप किसी भी अनसेस्टर को देखते हो, रिलेटिव है, पीपल, नॉर्मली लोगों में आप जानते हो, सोसाइटी में कोई भी हो सकता है, या आपके पेरेंट्स हैं, आप उनको देखते हो दैट दे आर नो मोर बट यू सी देम इन ड्रीम्स. सो इसका 30% जो रीज़न है वो साइकोलॉजिकल रीज़न है. 30% साइकोलॉजिकल रीज़न ये होता है कि एट टाइम्स वी फील गिल्टी आफ्टर दे हैव पास्ड अवे. हमको ऐसा लगता है कि हमने कोई चीज़ जो हमको करनी थी उनके साथ या उनके लिए हमको जो चीज़ करनी थी वो हमने मिस कर दी, राइट? सो दैट इज़ द साइकोलॉजिकल रीज़न कि वो बारी बारी आपके ड्रीम में आते हैं. वो कहीं ना कहीं आपके जहन में बैठा हुआ है कि आपने वो चीज़, कुछ मिसिंग रह गया, कुछ आपके एंड से मिसिंग रह गया जो आपको लगता है कि कर देना चाहिए था. उसके बाद 70% जो रीज़न है वो स्पिरिचुअल रीज़न है इसका. अब स्पिरिचुअल रीज़न बेसिकली क्या हो सकता है? स्पिरिचुअल रीज़न यही हो सकता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. डेफिनेटली आर अनसेस्टर्स, जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ जब मैं प्रेयर्स करती हूँ. प्रेयर्स में भगवान के साथ साथ अपने एंसेस्टर्स की भी करती हूँ, अपने गाइड्स की भी करती हूँ. गाइड्स कुड बी द बॉडीज, स्पिरिचुअल बॉडीज अराउंड अस जो कीप ऑन गाइडिंग अस. मैं गाइड्स की भी बात करती हूँ और मैं एंजल्स की भी बात करती हूँ और मैं एलिमेंट्स की भी प्रेयर करती हूँ. सो जब हम अपने एंसेस्टर्स में अपने ड्रीम्स को देखते हैं तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही निकलता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं. 30% साइकोलॉजिकल रीज़न है, 70% उसका स्पिरिचुअल रीज़न होता है उस चीज़ का. सो जिसके भी ड्रीम में डेड पीपल आते हैं, डेड पेरेंट्स आते हैं, हु आर नो मोर, एंसेस्टर्स आते हैं, तो ये सबके लिए है कि 70% रीजन इज द स्पिरिचुअल रीजन दैट दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू. एक मेरे पास बहुत अच्छे से एक ड्रीम आया हुआ है विच इज okay, well, that's there in the messages. हाँ, मेरे सपने में हमेशा वो लोग आते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है. कभी मेरी मम्मी, कभी मेरे मामा जी, कभी मेरी मासी जी. इनका क्या मतलब है? मेरी मॉम के सपने में मेरी नानी बार बार आती हैं और उनसे पैसे मांगती हैं. ऐसे ही सपने मेरे मामा जी को भी आते हैं जिनमें नानी उनसे कुछ ना कुछ मांग रही होती हैं. सो दैट्स वन थिंग. एंड another mail, this is another mail, that ma'am, I oftenly saw my dead relatives in my dreams. Whosoever passes away will definitely come in my dreams, my uncle, auntie, grandparents and relatives. मुझे बहुत सपने आते हैं और सारे याद भी रहते हैं और सारे लगभग डेड रिलेटिव्स के ही होते हैं. सो नाउ द थिंग इज दिस कि अगर वो आपसे कुछ मांग रहे हैं,
मैंने पहली चीज़ क्या बोली, 30% साइकोलॉजिकल, 70% स्पिरिचुअल। अगर साइकोलॉजिकल है तो भी आपको उनके लिए डोनेशंस करने हैं, अगर स्पिरिचुअल है तो भी आपको उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे हिसाब से यू आर द चोजन वन, आपको उन्होंने चुना है कम्युनिकेशन के लिए। और चाहे साइंस इस बात को बिलीव करे या नहीं करे, बट दिस इज डेफिनेटली देयर कि वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गाइड्स हों, चाहे वो एंजल्स हों, चाहे वो अनसेस्टर्स हों। अगर अब कोई मुझे ये कह रहा है कि मैम वो कुछ ना कुछ मांगती हैं, सो दैट मीन्स कि कोई ना कोई ऐसी डिज़ायर है कि जो उनकी रह गई है, और वो आपको मीडियम बना रही हैं कि वो जो चीज़ भी मांग रही हैं, चाहे वो मॉम से मामा जी, मामी जी, जिससे भी मांग रही हैं, आपको वो चीज़ को डोनेशन करना चाहिए। एंड स्पेशली टू अ फीमेल हु इज़ ऑफ द सेम एज व्हेन शी पास्ड अवे, तो आपको वो सपने आने रुकेंगे, आप देखना वो रुक जाएंगे। मतलब मेरी आजमाई हुई बात है ये। सो अगर कोई कुछ भी मांग रहा है, उनको कई बार भूख लगती है, कोई चीज़ पर्टिकुलरली वो खाने की मांगते हैं। जब हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब श्राद्ध आते हैं अक्टूबर में, जो हमारी आते हैं श्राद्ध का पीरियड आता है नवरात्रों से पहले, उसमें जो अमावस्या का श्राद्ध होता है वो सर्वपित्र श्राद्ध होता है। सर्वपित्र मतलब कि जितने भी आपके एंसेस्टर्स हैं, आप एक श्राद्ध करोगे तो वो सबको लग जाएगा। उसमें आप चाहें तो आप कुछ लोगों का, अब ये चीज़ बहुत ध्यान से करनी है। ऐसा नहीं करना कि एक साल में एक बार कर लिया और उसके बाद नहीं करा। अगर शुरू करोगे तो कंटिन्यू करना होगा। ऐसा नहीं करना कि श्राद्ध में आपने अष्टमी पे, उसमें अमावस पे आपने, अमावस्या पे आपने श्राद्ध कर लिया और उसके बाद आपने एक बार करके सोचा कि प्रियंका मैम ने कहा था सब ठीक हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, और मैंने तो एक बार कर लिया। जब भी आप कोई रिचुअल शुरू करते हो इस तरह का बताया हुआ, तो मेक श्योर कि वो आप शुरू कर रहे हो तो उसको खत्म आपकी लाइफ के साथ ही होगा वो रिचुअल। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक बार मैंने रिचुअल करा है, मैंने उठा लिया तो मैंने उठा लिया है, देन एवरी ईयर आई हैव टू रिपीट इट। नहीं तो सिंपल आप क्या करोगे, बिना श्राद्ध वाले दिन के आपको जब सपना आता है उसी के दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में उठ के जो चीज उन्होंने मांगी है वो चीज आप डोनेट करोगे उनकी एज ग्रुप की सेम फीमेल को जो उसी एज ग्रुप में हो उस टाइम पे, राइट। सो ये चीज़ एक तो हो गई। दूसरी चीज़ कि अगर वो कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आपकी नींद खुलती है और आपको सपना याद है, तो सबसे पहले हाथ जोड़ के उनको थैंक यू करो और उनको ये कहो कि लाइक थैंक्स फॉर बीइंग देयर, थैंक्स फॉर गाइडिंग मी एंड कीप ऑन गाइडिंग मी, एंड आई एम ओपन टू रिसीव ऑल दैट फ्रॉम यू। मैं आप सबसे जो भी आप मुझे वाइब्स भेजते हो, मैं उसको खुशी से लूंगी, उसको खुशी से अपनाऊंगी या अपनाऊंगा, और आप मुझे वो गाइडेंस देते रहो। सो ये तो पहली चीज हो गई। अगर वो आपसे लड़ाई कर रहे हैं तो आप देखो वो किस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं और कोशिश करो कि उस चीज को अपनी लाइफ से हटाओ। एंसेस्टर्स कभी भी मिसगाइड नहीं करते, गाइड्स कभी भी मिसगाइड नहीं करते, उस चीज को इम्प्लीमेंट करो। अगर वो आपसे नॉर्मली बात भी कर रहे हैं, तब भी आप ये मान के चलो कि आप जब सुबह उठोगे, आपको जब सब सुबह का सपना याद रहेगा, सो तब आप ये उठते ही सबसे पहली प्रेयर यही करोगे कि आई एम सो थैंकफुल दैट यू स्टिल कीप ऑन गाइडिंग मी एंड यू आर अराउंड मी एंड आई फील योर प्रेजेंस एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। Okay, so this is all about the ancestors or the dead relatives or the dead people or the parents whomsoever you see. So उनके साथ अगर आप जुड़ते हो तो वो इस तरह से होता है। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अर्ज है उनकी, तो आपको ये देखना पड़ेगा व्हाट वाज द रीज़न ऑफ देयर डेथ। अगर उनकी किसी भी तरह से अननेचुरल डेथ थी, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई डोनेशंस करने चाहिए, आपको ज़रूर किसी ना किसी ज्ञानी पंडित से बात करनी चाहिए, उनका डेथ का टाइम बताते हुए, रीज़न बताते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट पूजाज होती हैं और वो आपके लिए ज़रूर आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। बट एट द सेम टाइम, अगर आप किसी इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते, बिकॉज दे आर मैनी मैनी, आई विल नॉट नेम, बट दे आर बहुत, देयर आर पीपल हु मिसगाइड यू और मे बी दे एक्सप्लॉइट यू विद द सिचुएशन कि आप घबराए हुए हो और आप सोच रहे हो कि कुछ गलती हो गई और हम सही कर दें। तो सिंपल, अगर आप अमावस्या के दिन, अमावस्या जो आपकी श्राद्ध में पड़ती है, उस दिन आप कोई भी दान कर देंगे उनके नाम का, रिचुअल नहीं बनाओ, लेकिन घर में बिठा के पंडित को खाना और वो नहीं करो आप, क्योंकि वो रिचुअल बन जाता है। बट मंदिर में जाके अमावस्या पे, श्राद्ध की अमावस्या पे जाके आप कोई भी दान कर देंगे तो उनसे भी उनको शांति मिलेगी। सो दैट इज फॉर श्योर, वो एक्सेप्ट होता है, दैट इज एक्सेप्टेड। कौवे को अगर आप अमावस्या के दिन भोजन करा दोगे तो वो भी एक्सेप्ट होता है, वो भी लगता है, उससे आप, उनको भी शांति मिलती है और आपको भी शांति मिलती है। सो दैट्स अबाउट एंसेस्टर्स। ओके, I think we have already crossed an hour. If I'm not wrong, yes, we have crossed an hour. But I'll still do a few more. Okay, I'll take Archa's dream now. Let me find that out. Hmm. करना तो मैं सभी चाहती हूँ. So let's see if we can stretch it. Hmm.
Okay, so this is the dream. I saw my father, current age, holding hands of my brother when he was 9 or 10 years old, walking. Father was carrying something on his back and something around his neck. He told me whatever is around his neck is very cold. At this time, I was worried, and immediately I shifted the focus, and some other man was carrying that equipment. Because I knew it must be making him feel cold, I went to him, asked him to hold my hands, as I can pass on the warmth by reciting a healing prayer. I did see myself passing on some energy to him. However, I remember feeling worried after waking up. I am worried because my father was suffering from infection in salivary glands and he went through a treatment. Every day before sleeping, I pray to the universe to make my dad healthy again should I be concerned. Very beautiful dream actually. वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन सो दैट कि मैं इसमें से ना क्रक्स बहुत अच्छे से निकाल सकती हूँ कि इसका मतलब क्या है. सबसे पहली बात इसमें जो आ रही है ना वो आ रही है दिस लाइन. He told me whatever is wrapping his neck is very cold, and at this time I was worried, and immediately I shifted my focus, and some other man was carrying that equipment. So this is a part where you actually changed the dream. तुमने यहाँ पे अपने फादर से वो चीज़ हटा के जो नेक पे उनको कोल्ड लग रहा था उसको हटा के तुमने शिफ्ट कर दिया बिकॉज यू नेवर वॉन्टेड टू सी योर फादर इन दैट पोजिशन. सो दैट्स अ पावर फ्रॉम द यूनिवर्स विच हैज़ बीन गिफ्टेड टू यू कि यू कुड डू दैट. I cannot do that. This is a power basically. Lucid dreaming. I have explained in my earlier sessions. So आप इसको जब आपने शिफ्ट कर दिया तो पहली चीज़ कि आप में वो पावर है. यूनिवर्स ने आपको वो पावर दी हुई है कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो. देन आपने हीलिंग प्रेयर करी, वो भी बहुत अच्छी इंडिकेशन है. सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है जो तुम्हारे लिए गाइडेंस बन के आ रही है यूनिवर्स से. वो ये है कि तुमने लिखा है लास्ट लाइन में एवरी डे बिफोर स्लीपिंग आई प्रे टू द यूनिवर्स टू मेक माई डैड हेल्दी अगेन. ये तुम बहुत ही अच्छी चीज़ कर रही हो, लेकिन जो तुम्हारे लिए जो तुम्हारे अंदर कैपेसिटीज़ हैं, जो तुम्हारे अंदर हीलिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, तुमने मुझे अभी लिखा कि 18 नंबर का तुम्हारा सीट था, 9 नंबर है, यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में है. तो जो तुम रात को रोज़ प्रेयर कर रही हो ना और तुम अपने सिर्फ डैड के लिए कर रही हो, तुम्हें सबके लिए करनी चाहिए. टेक होल वर्ल्ड एज योर फैमिली and pray for everyone because this was indicated in your dream that in your dream you prayed for someone else who was having that. तो आप ये प्रेयर करोगे आज के बाद, आज ही रात से आप ये प्रेयर करोगे कि मेरे डैड भी स्वस्थ हो जाएं और दुनिया में सब लोग स्वस्थ रहें, चाहे मैं उनको जानती हूँ चाहे मैं उनको नहीं जानती हूँ. सो ये एक इंडिकेशन है यूनिवर्स की. बेसिकली हम ये मानते हैं, मैं ये मानती हूँ कि जब मैं ब्लेसिंग्स किसी और को देती हूँ विदाउट एनी रिटर्न कि मुझे कुछ मिलेगा रिटर्न में, तो ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं. कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये सबसे बड़ी चीज़ है. मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ऐसा होता है, पर ऐसा होता है. इट हैपन्स, इट यूनिवर्स वर्क्स दैट वे कि जब आप किसी अपने स्वार्थ के बिना किसी के लिए प्रेयर करोगे, ब्लेसिंग करोगे या कोई भी काम करोगे अपने स्वार्थ के बिना, तो आपको रिटर्न 100% मिलेंगे. बट हमें उस फल की इच्छा नहीं रखनी है. सो दिस इज द क्रक्स ऑफ योर ड्रीम बिकॉज इन योर ड्रीम यू हील्ड समवन, but in daily life you are just praying for your dad. So you should pray for everyone, you should pray for everyone in the world because you have got that strength. Okay. Okay, so okay, यहाँ पे एक चीज है. I'll just tell you. Someone has written, where is that dream? I think that's in the images. Okay, ma'am, want to ask something about my dream. Actually, two little baby girls. And these two little baby girls, every time they come in my dream, and what it means, and they really make me happy. So, whenever you see girls, so that definitely is a positive dream, first of all. बट उस पॉजिटिव ड्रीम के साथ साथ वो ऐसा भी दिखा रहे हैं कि आपकी कुछ ऐसी यू आर होपिंग फॉर समथिंग टू हैपन टू यू एंड इट कुड हैपन वेरी सून. सो आपकी होप्स हैं, आपकी डिज़ायर्स हैं जो कि आप सोचते हो कि आपको मिलनी चाहिए, अटेंशन है जो आपको मिलनी चाहिए, और
काइंड ऑफ लव, दैट किडिश वाला लव, आपको एक एप्रिसिएशन की जरूरत है जो कि आप चाहते हो अपनी लाइफ में. सो पॉजिटिव है, जो आपका ड्रीम है वो पॉजिटिव है, बट देयर इज मोर विच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप इन योर लाइफ विच इज नॉट happening. You are missing on the security, you are missing on the warmth, and you are missing on that pampering. So वो चीज़ एक निकल के आती है इसमें. But these girls bring happiness to you, so that definitely is a good thing. But you are missing on something, so you must work on that thing to to come into your life. So that's one thing. And ma'am, in a dream situation occurs, this a dream situation occurs, I go outside in public without clothes, and I suddenly realize that I am without clothes. That becomes so embarrassing, and people around me are busy in their work. If they come to talk to me, they act normal. They don't laugh or make me embarrassed, but I feel very embarrassed. I feel very embarrassed, and I feel very embarrassing. So please tell me, what does that mean? So that means that you are shying away from some circumstance in your life. There is a situation in your life, देयर कुड बी समथिंग विच यू हैव केप्ट हिडन इन साइड यू. ऐसा कुछ है जो आपने छुपा के रखा हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि वो कभी भी रिवील ना हो जाए, तो वो एक थॉट आपके मन में रहता है. या फिर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको, कोई ऐसी डिज़ायर या ऐसी कोई सोच जिसको आप दबाकर ही रखना चाहते हो. आप चाहते हो कि वो वर्ल्ड को रिलीज़ ना हो, और कहीं ना कहीं आप रिलीज़ नहीं करना चाहते हो, तो उसकी तरह से आप सोचते हो कि ये मेरा ये वाला जो मेरा मेरा रूप है या मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो किसी और के सामने नहीं आना चाहिए. सो दैट इज वाई सच ड्रीम्स हैपन्स. So whenever you seeing yourself naked, so that means that you have an anxiety which is related to being exposed, कि आप expose हो जाओगे या कोई चीज़ सामने निकल के आ जाएगी. तो इस तरह की फीलिंग आती है, and that makes you really vulnerable, कि आपको वो vulnerable बनाती है. Yeah, welcome. Okay, so we are almost done with everything. There are few more left, 2 or 3. I'll do that. इंटरेस्टिंग है, हिंदी में है ये ड्रीम्स. लेट मी जस्ट रीड इट फॉर यू. वंडरफुल वंडरफुल. आई एम फीलिंग सो हैप्पी दैट ऑलमोस्ट इट्स डन. ओके. ये 3 ड्रीम्स हैं और एक ही इंसान से हैं, और जिनसे ये ड्रीम्स हैं. अच्छा, एक पहले मैं एक बता देती हूँ ड्रीम. किसी ने मुझसे पूछा है दैट मैम, रेगुलरली आई सी साईं बाबा की मैं फॉलोअर हूँ और मैं साईं बाबा का ड्रीम हमेशा देखती हूँ. जब से मैं 15 साल की हूँ मैं तब से देखती हूँ, एंड अभी मैं उनकी फॉलोअर हूँ. सो इस ड्रीम का क्या मतलब है कि मैं रेगुलरली उनका ड्रीम देखती हूँ? तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप में पोटेंशियल है, कि आप में एक हीलिंग पोटेंशियल है बेसिकली. सो यू कैन basically guide people. So that potential of meditating or making a world a better place, you have got potential inside you. अगर आपको repeated dreams आ रहे हैं अपने गुरु के या अपने भगवान को, so that is an indication to meditate more. And plus ऐसा भी दिखता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा मेंटर या कोई ऐसा गाइड आपको लाइफ में मिलेगा कि जो आपको सही रास्ता दिखा पाएगा. सो दैट इज एन इंडिकेशन फ्रॉम द गॉड that in a form of a guru you will find someone who will be showing you the right path, but please keep yourself open for that. And in the meantime, till you don't get that mentor or till you don't get that guru, you keep on meditating. So that's the reading for that dream. Okay, so now I have 3 dreams from one person, and this would be the last ones for today. और ये तीनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं. मैं आपको बताती हूँ कैसे. कल रात बड़ा डरावना सपना देखा. स्पष्ट देखा कि एक प्रकाश, एक उल्का पिंड बहुत तेज गति से अंतरिक्ष से चला और पृथ्वी से टकरा गया. जीवन समाप्त सबका. कृपया आप गहन ध्यान में देखें और विचार कर अपने विचार बताएं. ऐसी कोई संभावना हो सकती है क्या? दिस इज वन ड्रीम. सेकेंड ड्रीम इज, इससे पूर्व भी कुछ दिन पूर्व सपने में महादेव प्रभु शिव जी दिखे थे. कुछ नाराज दिख रहे थे. उन्होंने बरसात करा दी जो रुक ही नहीं रही थी. पृथ्वी जल मग्न हो रही थी और सब डूब रहे थे. ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तीसरा ड्रीम है, इन्हीं का ही है. 2-3 दिन पहले सपने में गिलहरी को देखा. एक नहीं, बहुत सारी गिलहरी. आपको क्या लगता है इन तीनों सपनों का मतलब? पहली चीज तो ये कि जो 2020 है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये बात कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है. अभी मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो पहले करा था लूनर एक्लिप्स का, जिसमें चंद्रमा ग्रहण की मैंने बात करी थी. और उसमें भी मतलब आप टीवी देखोगे ना, तो आप टीवी में तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं किन राशियों का
खात्मा ही हो जाएगा, या किन राशियों का कितना उद्धार हो जाएगा। सो और उसके बाद एक्लिप्स निकल गया, लूनर एक्लिप्स भी निकल गया, सोलर एक्लिप्स भी निकल गया। एंड मैंने आपको बताया था सोलर एक्लिप्स, मैंने आपको स्पेशली बताया था कि सोलर एक्लिप्स तो मेरी मिथुन राशि में, मेरी राशि खुद की मिथुन है, उसी में हो रहा है। हाँ, मैं इतना ज़रूर मानती हूँ कि एक्लिप्स जब होता है, जब भी कोई ग्रहण होता है, तो उसका सूतक के अलावा उसका जो इफेक्ट किसी राशि पे पड़ना होता है वो कुछ महीने पहले ही शुरू हो जाता है और कुछ महीने बाद तक पड़ता है। बट जिस तरह से डराया जाता है चैनल्स के ऊपर, उस तरह की रियलिटीज नहीं होती हैं। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी कुंडली पे। मैंने आपको बोला, मैंने इसीलिए सबसे पहले ये बात अनाउंस करी थी कि आई माई सेल्फ इन मिथुन लग्न में, जेमिनाई लग्न मेरा है और मेरी ही राशि में एक्लिप्स हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं डरी हुई हूँ और मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, सो I meant that, and see I'm here. Touch wood. Thanks to God. Thanks for God's support. Thanks for universe support for that. But बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी कुंडली पे। अगर आप जनरलाइज लगन में चलोगे, जनरलाइज प्रिडिक्शन शुरू होगा सुनोगे, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। पहली चीज ये। सो जब इस तरह के स्वप्न किसी को आ रहे हैं कि दो दो शुरू के स्वप्न में पृथ्वी खत्म होती हुई उनको दिख रही है, सो वो एक एंग्जाइटी है जो आप औरों से सुन रहे हो। और हाँ, इतनी चीज जरूर मैं मानती हूँ, 2020 डेफिनेटली बहुत ही ग्रेट ईयर नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। बट लेट मी टेल यू दैट दैट दिस इज़ द ईयर ऑफ रीबूटिंग द सिस्टम। आप में से बहुत सारे लोग आईटी की लैंग्वेज समझते हैं ना, रीबूट करना, कि लैपटॉप या कंप्यूटर को बंद कर दो और रीबूट करो या उसके वायरसेस को निकालो। सो ये रीबूट का ईयर ज़रूर है। और कहीं ना कहीं बाद में जाके, ट्रस्ट मी, हैव माई वर्ड्स, कि इंडिया को इसका बेनिफिट ही होगा, इंडियंस को इसका बेनिफिट ही होगा। एंड देयर आर पीपल हु आर फॉलोइंग मी फ्रॉम दिस पेज हु आर आउट ऑफ द इंडिया ऑल्सो। पर हर एक किसी की राशि पे, कुंडली पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। 2020 में दुनिया नहीं खत्म होने वाली, दैट इज फॉर श्योर। इस बात को मान के चलो, हम सब हैं, मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हो, दोबारा दोबारा बात करते रहेंगे। ओके श्वेता, नो आई हैवेंट रिप्लाइड टू योर्स इफ यू हैव लॉस्ट द कनेक्शन इन बिटवीन, बिकॉज मैंने अभी मैसेजेस वाले, कमेंट्स वाले तो पढ़े ही नहीं है। मैंने अभी जो मेरे पास लिखे हुए थे वो करे हैं। जो आज के कमेंट्स में होंगे उसके लिए मैं नेक्स्ट सेशन में उठा लूंगी, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी आई थिंक वी आर टचिंग 1.5 hour नाउ। येस, सो 1.5 hour का सेशन ऑलरेडी हो जाएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली वी हैव डन 30 to 40 ड्रीम्स टुडे। मैंने आज श्वेता आपका नहीं लिया है, जो इसमें होंगे वो मैं उठाऊंगी और नेक्स्ट सेशन में लूंगी। ओके, सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि 2020 2020 में वर्ल्ड एंड नहीं होने वाला है। सो रिलैक्स, सो दैट ड्रीम कुड बी एन एंग्जाइटी। बाकी आपने जो महादेव को देखा और बाकी आपने जो शिव को देखा, इससे पहले ही मैंने एक स्वप्न, मैंने एक ड्रीम आपको बताया जिसमें मैंने बताया कि किसी को रेगुलरली साईं बाबा दिखाई देते हैं। अब साईं बाबा किसी को दिखाते हैं, दिखते हैं, या शिव जी दिखते हैं, या किसी भी फॉर्म में आप जिस भी भगवान को या जिस भी गुरु को आप मानते हो, अगर वो आपको दर्शन बारी बारी दे रहे हैं तो वो आपको डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर पाथ पे लेके जाना चाहते हैं और आपको थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन के लिए जरूर निकालना चाहिए। तीसरा ड्रीम इन्हीं का था कि इन्होंने गिलहरी देखी थी, ही सॉ अ स्क्विरल इन द ड्रीम। जब हम ये देखते हैं कि पृथ्वी एंड होने वाली है, आप ही का ड्रीम था कि पृथ्वी एंड होने वाली है, तो मैंने आपको बताया कि 2020 में तो ऐसा नहीं होने वाला। मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि आपने मुझसे ड्रीम बता के, आपने लास्ट में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी से टकरा गया और जीवन समाप्त सबका। कृपया आप गहन ध्यान में देखें और विचार कर अपने विचार बताएं कि ऐसी कोई संभावना हो सकती है क्या। आप मुझसे यहाँ पे ड्रीम की इंटरप्रिटेशन नहीं पूछ रहे हो, आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसलिए पहले मैंने इसका जवाब दिया कि 2020 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अब आप मुझसे अगर ये ड्रीम इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं, अगर किसी को ऐसा सपना आता है और वो सपने की एनालाइजेशन चाहता है, ड्रीम की एनालाइजेशन चाहता है कि मैम आई हैव सीन द वर्ल्ड एंडिंग, बी इट एनी मीन्स के कुछ टकरा गया या हम जलमग्न हो गए बट पृथ्वी एंड हो गई, और इसका ड्रीम इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि जिसने वो ड्रीम देखा है उसकी ड्रीम में कोई ऐसा फेज है जो एंड होने वाला है, जो मैंने डेथ का बताया था मीनिंग, कि आपकी अपनी लाइफ में कोई ऐसा फेज है जो एंड होने वाला है। इट कैन बी द एंड ऑफ एनी पर्टिकुलर फेज। आपकी अपनी इवॉल्वमेंट की बात हो रही है, हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो कि जो आप पहले नहीं थे, या आपकी कोई जॉब में चेंज या ट्रांसफर या रिलेशनशिप में कोई चेंज। सो इस तरह का कोई चेंज आपकी अपनी लाइफ में आने वाला है। पृथ्वी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ड्रीम इंटरप्रिटेशन का वो मतलब नहीं है। ड्रीम एनालाइजेशन का मतलब आपसे जुड़ा होता है हमेशा, कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। सो आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, और दूसरा यूनिवर्स आपको साथ साथ ये इंडिकेट भी कर रहा है कि आप चेंज के लिए ओपन रहो, क्योंकि आपने गिलहरी देखी है। गिलहरी को कभी ध्यान से देखा है?
देखा होगा ना, तो कभी वो टिकती नहीं है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, लाइक वेरी रेस्टलेस बीइंग। सो आपको तीनों ड्रीम्स का मैं अगर इंटैक्ट करके, अगर कंपाइल करके बताऊं, तो जो आप प्रलय देख रहे हो, जो आप एंड देख रहे हो, वो आप ये देख रहे हो कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। जो आप गिलहरी देख रहे हो, सो वो ये कहती है मूव ऑन, खाना मिला नहीं मिला, इधर से उधर देखो, उधर से इधर देखो, बी रेस्टलेस, फटाफट फटाफट मूव ऑन के आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सो गिलहरी आपको ये कहती है, तो स्टकअप मत रहो, जो आपके थॉट्स हैं उसको लेके स्टकअप मत रहो। इस टाइम मूवमेंट का टाइम है। हो सकता है कोई कोई अच्छी मूवमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली हो, उसको ग्रैब करो। सो बेसिकली तीनों ड्रीम का ब्लेंड करके आपके लिए ये निकलता है इंटरप्रिटेशन, दैट मूव ऑन एंड लीव योर पास्ट बिहाइंड, सो दैट्स फॉर यू। ओके, सो वी हैव कवर्ड ऑल द ड्रीम्स टुडे। एंड जो मेरे को आज मैसेजेस में ड्रीम आएंगे, मैंने एक दो तो बीच में से जो पढ़ लिए, मैंने उनको रिप्लाई कर लिया। हाँ, कंचन, आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर भगवान को सपने में देखें तो उसका क्या मतलब होता है, आई जस्ट एक्सप्लेन दैट आई थिंक 15 मिनट्स बैक। आप 15-20 मिनट पहले वीडियो में जाओगे, पीछे जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप भगवान को रेगुलरली देखते हैं, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं। 2-3 ड्रीम्स में, आज हमने भगवान में माता रानी की बात करी थी, हनुमान जी की बात करी थी, हमने ये जो शिव जी की बात करी थी, हमने साईं बाबा की बात करी थी, या किसी भी फॉर्म में आप भगवान जी को देखते हो, या अपने गॉड को, या जिसमें भी आप बिलीव करते हो आप उनको देखते हो। सो उसके मीनिंग्स की मैंने इस सेशन में आज बात करी है। ओके गाइस, सो वी टॉक्ड अ लॉट टुडे एंड इट वाज ग्रेट कनेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। एंड जो कमेंट्स मैंने नहीं पढ़े और जो ड्रीम से रिलेटेड हैं, वो दोबारा से नया सेशन करेंगे और उसमें लेकर आऊँगी। एंड प्लस जो हमने टॉपिक अनाउंस करा था, जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कशन करी है, अगर उसको रिलेटेड भी किसी ने कमेंट्स करे हैं तो उनको भी मैं पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी कि रिप्लाई करूं, एंड आई गिव माय इनपुट्स। एंड जो ड्रीम्स रह गए हैं, जो आज के कमेंट्स में है, उसके लिए नया सेशन होगा। एंड वेरी सून, जिन्होंने रीडिंग्स के लिए पूछ रहे हैं कि मैम ये बता दो, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने देखा बीच में मेरी नज़र पड़ी थी, लाइव रीडिंग्स भी जल्दी अनाउंस करूंगी। मैंने आपको बोला हुआ है कि टिल दिस सिचुएशन इज ओवर आई ट्राई टू कीप यू engaged and I'll try to keep you happy. And मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक हफ्ते में एक बार, नहीं तो डेफिनेटली 2 हफ्ते में एक बार, मैं ज़रूर लाइव रीडिंग्स करती हूँ। एंड लाइव रीडिंग्स की, एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, कि आई गिव प्रेफरेंस टू द पीपल हु आर कनेक्टेड टू द पेज, हु आर कनेक्टेड टू मी, टॉप फैंस, शेयरर्स एंड गूगल रिव्यूज रिव्यूअर्स। सो उनको प्रेफरेंस देती हूँ। सो 2 सेशंस मेरे पेंडिंग हो जाएंगे, आज के ड्रीम इंटरप्रिटेशंस जो आज मिस हुए हैं, plus live readings. So I'll be coming again soon to connect with all of you, as it is always lovely to connect with all of you. I really, really, really love you all. Mwah. God bless you guys. Love you. Bye bye.